नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे मिताली, 7 बज रहे हैं, जल्दी उठो, मेरे चाय नाश्ते का प्रबंध करो, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। संजय ने अपनी पत्नी से कहा। संजय ने मिताली के सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। संजय सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। माँ, मिताली को बहुत तेज बुखार है। आज मंथ एंड है, मुझे ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं छुट्टी ले लेता। आप जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता बना दीजिए प्लीज़। मिताली को नाश्ता खिलाकर दवा देकर मैं ऑफिस निकल जाऊंगा, संजय ने माँ से कहा। बेटा तू ऐसा कर, ऑफिस जाते जाते बहू और गुड़िया को उसके मायके छोड़ दे, वहाँ उसकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी, सास नीलिमा जी ने कहा। पर माँ, मेरा ऑफिस और मिताली का मायका दोनों उल्टी दिशा में हैं। नीलिमा जी मन ही मन बड़बड़ाने लगीं। आजकल की छुई मुई सी सुकुमार लड़कियां बात बात पर बीमार पड़ जाती हैं। हम तो बीमारी में भी उठ खड़े होते थे। मिताली के ससुराल में मिताली, उसके सास ससुर, उसके पति और 5 वर्षीय बेटी गुड़िया, शादीशुदा ननद सोनिया थी, जो अपने ससुराल में खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही थी। नीलिमा जी के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन बहू की तबीयत खराब थी, इसलिए नाश्ता खाना सारे काम उन्हीं करने थे। बहुत दिनों से काम ना करने की वजह से उनसे अब काम नहीं किया जा रहा था। नाश्ता बनाने के बाद उन्होंने घर की सफाई शुरू की। घड़ी की तरफ देखा तो सफाई अधूरी छोड़ लंच बनाने के लिए किचन का रुख किया। आज तो काम करते करते हालत पस्त हो चुकी थी। खाना बनाकर उन्होंने अपना, गुड़िया का और अपने पति का खाना परोसा। पहले बहू के लिए खाना परोस लो, बहू के कमरे में जाकर देख आओ अब कैसी तबीयत है, नीलिमा जी के पति संतोष जी बोले। नीलिमा जी बहू के कमरे में जाती हैं। बहू उठो, थोड़ा खाना खा लो, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें तुम्हारी सास खाना परोस कर दे रही है। बहुत सी सास ऐसी होती हैं जो बहू की तबीयत खराब होने पर भी उनसे पूरा काम करवाती हैं। हमारी भी तबीयत खराब होती थी, पर ऐसे बिस्तर पकड़कर नहीं बैठते थे। बीमारी में भी किसी की सेवा नहीं लेते थे, नीलिमा जी ने एहसान जताते हुए बोला। बुखार के कारण वैसे भी खाने की इच्छा नहीं थी। अब तो सास की बातें सोच मिताली का खाने से मन ही उतर गया। शाम को संजय मिताली को हॉस्पिटल ले जाता है। सारे टेस्ट रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि मिताली को टाइफाइड हो गया है। नीलिमा जी संजय से कहती हैं, देखो बेटा, बहू 3 दिन से बुखार में है, 15 दिन और हो जाएंगे उसे ठीक होते होते। यहाँ मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बहू का अलग खाना बनाना, चाय दूध, उसके कपड़े धोना, बहुत काम बढ़ गया है। ऐसा करो, मिताली और गुड़िया को उसके मायके छोड़ाओ। लेकिन मायके में भी तो उसके मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं। उसकी मम्मी भी तो उम्र दराज हो गई हैं और उसके पापा की पिछले हफ्ते ही बाईपास सर्जरी हुई है। मिताली और गुड़िया के जाने से उन्हें परेशानी होगी, संजय ने कहा। मुझसे तो नहीं होगी बहू की सेवा, नीलिमा जी ने 2 टूक जवाब दे दिया। ठीक है माँ, संजय बोला। मिताली अपने शरीर को जैसे तैसे खींचते हुए पानी लेने किचन की तरफ आ रही थी कि उसने नीलिमा जी और संजय की सारी बातें सुन ली थी। वह डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मायका क्या सुधार गृह है जो आप लोग मुझे बीमारी में वहाँ भेज देते हैं? सालों से मैं अकेले घर का सारा काम करती आ रही हूँ। चाय नाश्ता, लंच, डिनर, घर की साफ़ सफाई, सबके कपड़े धोना, साथ में छोटी बच्ची को भी संभालना, मैं सबका काम करती हूँ। पर मेरी ज़रूरत के समय कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मुझे मायके भेजने की बात की जा रही है।
मैं अकेली आप सबका करती हूँ, तो क्या आप सब मिलकर मुझे कुछ दिन नहीं संभाल सकते? हमारे खानदान की परंपरा अनुसार बहू की पहली संतान ससुराल में ही होती है, पर आपने मुझे डिलीवरी के समय मेरे मायके भेज दिया ताकि आपको मेरी देखभाल ना करनी पड़े। 2 साल पहले जब स्कूटी से गिरने के कारण पैरों में प्लास्टर आ गया था, तब भी आप लोगों ने मुझे मायके भेज दिया था ताकि बहू की सेवा ना करनी पड़े। मैं स्कूटी से घर का सामान लेने जा रही थी कि गली के मोड़ पर पीछे से आ रही कार ने मेरी स्कूटी पर जोरदार टक्कर मारी। मैं कितनी दूर घिसटते हुए जा गिरी। किसी तरह आसपास के लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। पिछली गली में रहने वाले मिश्रा अंकल का बेटा भी वहां मौजूद था। उसने तुरंत घर पर खबर दी थी। थोड़ी देर में आप सब हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मुझे बाएं पैर में प्लास्टर लगेगा। डिस्चार्ज करते समय डॉक्टर ने महीने भर का बेड रेस्ट बताया था। तब भी मम्मी जी ने कहा था, बहू की मम्मी को बुला लेते हैं या बहू को मायके भेज देते हैं। मैं अकेले क्या क्या करूँगी? मम्मी जी, तब मेरी मम्मी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। ऐसे में भी आपने मुझे मायके भेज दिया था। मैंने आपसे कहा था कि सोनिया दीदी को कुछ दिनों के लिए बुला लीजिए। उनके बच्चे बड़े हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। सोनिया दीदी के आ जाने से आपको सहारा मिल जाएगा। तब भी आपने कहा था कि अब क्या मेरी बेटी मायके आकर भाभी की सेवा चाकरी करेंगी? बेटियां मायके आराम करने आती हैं, काम करने नहीं। मम्मी जी, जब भाभी ननद की सेवा कर सकती है तो ननद भाभी की क्यों नहीं? भाभी की तकलीफ़ में क्या ननद को उसका साथ नहीं देना चाहिए? क्या घर की बेटियां सिर्फ मेहमान बनकर भाभी से आवभगत करवाने के लिए ही होती हैं? आप तो सबसे कहती फिरती हैं, हमारा सास बहू का नहीं, माँ बेटी का रिश्ता है। बहू अगर स्वस्थ है तो दिन रात ससुराल में रहकर काम करें, और बीमार पड़ जाएं तो उसे उनके मायके भेज दिया जाए। यह कहाँ का इंसाफ है? वैसे तो आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलने 4 दिन के लिए भी नहीं जाने देती, लेकिन मेरे मम्मी पापा की बीमारी या ज़रूरत के समय कभी भी आपने मुझे 2 दिन से ज़्यादा रुकने नहीं दिया। बहू के लिए कुछ करना बोझ क्यों लगता है? मिताली ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, आपकी इतनी कमाई तो है जिससे आप ऐसे समय घरेलू सहायिका का इंतजाम कर सकें, जिससे मेरी ससुराल में रहते अच्छी से देखभाल भी हो जाए और मम्मी जी की मदद भी। मेरी ऐसी हालत में अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी देखभाल नहीं की, तो आगे से मुझसे भी किसी बात की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अब मैं आप लोगों की बेरुखी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। तभी मिताली के ससुर रमाकांत जी आते हैं। अपनी पत्नी नीलिमा जी से कहते हैं, तुम बहू के साथ गलत कर रही हो। बहू साल 6 महीने में बीमार पड़ती है, बाकी समय तो वह घर का सारा काम संभालती है। तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ता। जब बहू हमारा इतना ध्यान रख सकती है, बदले में हमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखती। ज़रूरत पड़ने पर सब एक दूसरे का सहयोग करें, यही तो परिवार है। अगर तुमने ज़रूरत के समय बहू की देखभाल मदद कर दी तो इसमें एहसान मानने की क्या बात है? भविष्य में बहू ही तो हमारी देखभाल करेगी, यह उसका हमारे प्रति फ़र्ज़ होगा। वैसे ही आज ज़रूरत के समय बहू की देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। फिर नीलिमा जी ने बहू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम मायके नहीं जाओगी, यहीं अपने घर में हम सबके साथ रहोगी। तेरे खाने पीने, दवाइयों का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बहू भी परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अब मैं बहू के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने से नहीं चूकूंगी। दोस्तों, जब बहू बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ संभालती है, परिवार के हर सदस्य का बखूबी ध्यान रखती है, बहू के बीमार पड़ने पर परिवार के हर सदस्य को उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे आराम देना चाहिए, ना कि एहसान जताना चाहिए या मायके भेज देना चाहिए।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।